Hello students, welcome again back to class. So this is Rodgiri again with a new exercise of exercise 3.3. This is class 8. So students, last वीडियो में हमने exercise 3.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे exercise 3.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक. कहाँ तक हमें डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक. ये पार्ट 1 रहेगा. इस चैप्टर में टोटल आपके 19 क्वेश्चन हैं. ठीक है, टोटल आपके 19 क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पे आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ बॉक्स 512 पेयर्स ऑफ अरेंज्ड इन सच अ क्यूबिक फॉर्म फाइंड द क्यू ऑफ पेयर्स इन द बॉक्स. इट मींस 512 एक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 512 है. अभी क्या किया जा रहा है, एक बॉक्स में अरेंज किया जा रहा है. ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या किया जा रहा है, इसको अरेंज किया जा रहा है और एक बॉक्स कैसा है, क्यूबिक बॉक्स है. कैसा बच्चों, ये बॉक्स जो है हमारा वो क्या है, एक क्यूब के फॉर्म में है. इट मींस क्या होगा, लेंथ हाइट ब्रेथ सब क्या होगा, इक्वल होगा. अगर ये क्यूबिक के फॉर्म में है तो ये 512 क्या है, ये पेयर्स हैं. पेयर्स, ठीक है, ये 512 जो पेयर्स हैं कैसे रखे जाएंगे, सीधे क्रम में रखे जाएंगे. तो मान लो 3 का पेयर बना के रखे जाते हैं. ठीक है, तो अगर ये पूछता है कि अगर क्यूबिक फॉर्म में है और 512 गिवन है या फिर ऐसे कुछ नंबर गिवन है और आपसे पूछे कि कितने क्यू बनेंगे तो नंबर ऑफ क्यू कैसे निकालोगे. टोटल यहाँ पे पहले आप लिख लोगे टोटल पेयर इक्वल टू 512. ठीक है, टोटल पेयर कितने आपके 512 है. आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्यू की वैल्यू बतानी है आपको. तो यहाँ सीधे ऐसे निकालोगे नंबर ऑफ क्यू नंबर ऑफ क्यू इज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 512. ठीक है, कितना हो गया 512. अब अगर आपको 512 का क्यूब पता है तो आप उसको इजीली आप लिख लोगे. अगर नहीं पता तो कैसे करोगे, आप इसको इसी अकॉर्डिंग में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर कर दोगे. तो 2 से कीजिए फैक्टर. तो 2 2 4, 1 बचे इसके पास, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16. फिर 2 से ले जाएं, 2 6 12, 2 4 8, 2 से ले जाएं, 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से 16 टाइम, अगेन 2 से 8 टाइम, अगेन 2 से 4 टाइम, अगेन 2 से 2 टाइम एंड लास्ट है 2. ठीक है, तो इतनी टाइम क्या, तो कितनी टाइम क्या है देखो 1 2 3. इट मींस हमें क्यूब पेयर बनाना है 3 3 का, तो 3 टाइम ये हो गया 1 2 3, फिर से 2 3 टाइम और फिर से बच्चों देखो 1 2 3. ओके, नाउ जस्ट काउंट द पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर. ओके, तो जब आप क्यूब रूट से इसको बाहर ले आओगे तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू, तो वैल्यू आएगा बच्चों आपके पास आएगा 2 आएगा, 2 आएगा और ये 2 आएगा. इट मींस कितना आ गया, ये 8 आ गया. तो टोटल नंबर ऑफ क्यू कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यू की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा. ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो इसे थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए. नाउ बोर्ड इज क्लियर. So just look at the question number 2 is that given, okay, in a box the chalk box are arranged in the form of cube. ठीक है, अब चाक एक बॉक्स में क्या कह रहे हैं, चौक रखा जाता है जो आप लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए चाक यूज करते हो, वो अरेंज रखा जा रहा है. और कैसे रखा जा रहा है, क्यूब के फॉर्म में. अगर if the number of total box is 2744, तो पहले तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लो बच्चों. तो यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ boxes is equal to
2744। अब 2744 को क्या अरेंज किया जा रहा है क्यूबिक फॉर्म में, तो कह रहा है देन हाउ मेनी क्यूब ऑफ चॉक बॉक्स आर अरेंज इन बॉक्स। तो कह रहा है कितने क्यूब फाइंड करने हैं, तो सेम क्वेश्चन आ गया, वही आपको करना है। तो आप यहाँ पे फिर से लिख लोगे नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2744। ओके, अब फिर से 2744 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 2744 क्यूब रूट इसका निकालिए, तो 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 3 6 हो गया, 1 इसके बाद है 2 7 14, 2 1 2 हो गया, 2 से करेंगे 2 6 12 हो गया, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16 और 2 6 12 हो गया। फिर 2 से ले जाइए, तो 2 3 2 4 2 3 अब देखो कितना आ गया 3 4 3, और 3 4 3 हमें पता है किसका मल्टीपल होता है, ये बच्चों 7 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब से करो तो 7 7 ये आ जाएगा 49 टाइम, फिर 7 से ले जाएंगे तो 7 टाइम, और फिर 7 से आ जाएगा बच्चों तो ये 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है बच्चों हमारे पास बच्चों इसका फैक्टर आया क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 1 2 3 times 7 7 into 7 into 7। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया। देखो अब इसको बाहर निकालो, तो देखो बच्चों ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा और 7 आएगा। तो 7 2 14 क्यूब बनेंगे। कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूब्स बनेंगे, तो 14 क्यूब्स बनेंगे, कितने चौक के। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। ठीक है, अगर इनकेस कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देख लिया जाता है। मैं भी अब मैं ट्राई करूंगा हर डे, मे बी पर डे 9 o'clock पे लाइव आने के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सॉरी 3 देख लेते हैं। कह रहा है इन अ शोरूम द क्यूब ऑफ कलर ग्लासेस अटैच टू ईच अदर इन सच अ मैनर दैट टेक्स अ शेप ऑफ बिगर क्यूब। ठीक है, क्या क्या आता है देखो, जैसे मान लो यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं, ये सब मान लो क्यूब है। ठीक है, अब ये सारे क्यूब को क्या किया, अटैच करके क्या बना दिया जाता है, एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जाता है। चलो, सबको अटैच करके क्या बना दिया जा रहा है, एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जा रहा है। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब थे, सबको अटैच करके बड़ा क्यूब बना दिया गया। अब क्या होगा, आगे कह रहा है, ओके आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ सच कलर्स क्यूब इज 216, तो टोटल ये जो छोटे वाले हैं ना, ये छोटे वाले कितने बच्चे, ये टोटल है कितने 216 है। तो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ लेयर टू फ्रॉम दैट क्यूब। तो कह रहा है कि इसके कितने लेयर बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो बच्चों क्यूब है। ठीक है, क्या है, क्यूब है। तो क्यूब की जो बच्चों लेयर होगी ना, वो डिपेंड करेगा उसके क्यूब पे। ठीक है, कि कितने क्यूब है उसके अकॉर्डिंग क्यूब अंडर रूट क्यूब कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी क्यूब रूट। तो यहाँ देखो हम पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू कितने बच्चों 216 है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ लेयर्स, तो बच्चों नंबर ऑफ लेयर्स जो होगा ना वो डिपेंड करता है कि कितने आपके क्यूब हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स इक्वल टू इनटू क्यूब रूट ऑफ 216। मैंने क्या बोला, किस पे डिपेंड करेगा कि आपका ये जो चीज है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने उसमें क्यूब है। तो नंबर कितने 216। अब बच्चों ये चीज तो आपको पता है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। किसका क्यूब है बच्चों, ये 6 का क्यूब है। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आप लिखोगे टोटल 6 लेयर। ठीक है, ऑफ दिस बिग क्यूब, यानी जो बड़ा क्यूब बनेगा उसमें कितनी लेयर होगी। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया सर, उसमें टोटल 6 लेयर होंगी। ओके, बात समझ में? चलिए, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल टैंक इज 1331। तो देखो बच्चों, अब चीजें कुछ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे 1 से 20 तक के क्यूब और 1 से 40 तक का स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो नंबर मैंने बोला कि सर 1331, कितना बोला सर 1331, तो आपके माइंड में फट से आना चाहिए सर ये है 11 का। किसका है सर ये क्यूब? सर ये क्यूब है 11 का। उसके बाद फाइंड द मेजरमेंट ऑफ टैंक इफ द वॉल्यूम ऑफ 1000 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 क्यूब मीटर। तो अब देखो 1000 मीटर की बात कर रहे हैं, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। कह रहा था कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 4 है। इसके बाद दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ इक्वल टू 1331 लीटर, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ टैंक, यानी हमें टैंक का मेजरमेंट फाइंड करना है इफ द वॉल्यूम ऑफ 1000 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है 1000 लीटर जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? 1 क्यूब लीटर के। 1 क्यूबिक लीटर एक मेरे हाथ में किसके इक्वल है? 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल है, यानी 1 मीटर क्यूब के इक्वल है। 1000 लीटर किसके इक्वल है? 1 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो यहाँ से 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि सर 1331 लीटर किसके इक्वल होगा? तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? 1331 अपॉन 1000, ये क्यूबिक का हो जाएगा, क्यूब लीटर का, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं ये किसका है, तो सर ये 11 का है। ये किसका है? तो सर ये किसका है? सर ये 10 का है, ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसका जो फाइंड करेंगे बच्चों दिया जाएगा 1.1 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, जरा सा एक बार आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 is that a fruit seller packed the apples in cubical boxes in such a manner that, देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड आता है क्यूबिकल, ठीक है, और आपने नंबर देखा कि वो जो नंबर वहाँ पे गिवन है वो किसी न किसी टर्म का या किसी न किसी डिजिट का क्यूब है, तो सिंपल से आप क्या करेंगे, उसका इतना आपका माइंड में रख लीजिएगा कि ये आपके चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, क्यूब एंड क्यूब रूट का, ठीक है। बात समझ में? अभी कह रहा है कि a fruit seller packed the apples in cubical boxes in such a manner that as the number of apples kept in a row as the number of row in the boxes and also in the layer of apples. Okay, if there are 1728 apples are arranged in a box, then find the how many apples are kept in each row. तो देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, पहली बात तो एप्पल की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एप्पल की बात हो रही है। चलो ये एप्पल हो गया हमारा, मान लेना एप्पल है, ठीक है। ये एप्पल की बात हो रही है। एप्पल के बारे में क्या कह रहा है कि एप्पल को एक क्यूबिकल बॉक्सेस में रखा जा रहा है। अब क्यूबिकल बॉक्सेस की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, क्या पता है बच्चों? कि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो होती है सब इक्वल होती है, किसके? एक इक्वल होती है। हम मान लेते हैं वो क्या होती है? ए होती है, ठीक है। तो इसमें अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो टोटल एप्पल आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे? तो सर इसमें जो टोटल एप्पल आएंगे वो एप्पल आएंगे इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। बोलो सही कि नहीं? डेफिनेटली सही है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू हाउ मच बच्चा 1728। ओके, एप्पल्स कितने बच्चों 1728 एप्पल्स है। ओके चलिए सर मान लिया। तो अब इनको किस में रखा जा रहा है, इनको सर रखा जा रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स में रखा जा रहा है। किस में रखा जा रहा है सर, इनको एक क्यूबिकल बॉक्स में रखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ cubical box is equal to total number of apple, total number of apple, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई, ठीक है बहुत बढ़िया अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें हो जाएंगी। अब इसकी बात करें हम तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बॉक्स क्या होता है, ये होता है सर ए क्यूब होता है, और यहाँ पे कितना है सर हमें गिवन है 1728। तो a इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1728 क्यूब रूट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अब आगे ये बात तो सर समझ में आई। अब इसका वैल्यू कैसे निकाले सर, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 1728। चलो अब देखो लास्ट में 8 है तो डेफिनेटली इसके भी लास्ट में 1 डिजिट में क्या आएगा। अच्छा इसको उस वाले नंबर से करो जो मैंने आपको सिखाया, देखो कितना है 1728 है ना, तो लास्ट वाला कितना है 8 है बच्चों। तो 2 के क्यूब में क्या आता है 8 आता है। तो चलो सर ये तो क्यूब 2 हो गया। अब बाकी के आगे के ये 3 डिजिट छोड़ देने हैं सर। चलिए हमने 3 डिजिट छोड़ दिया सर, बचा कितना 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। तो 1 किसका क्यूब आता है सर, 12 का क्यूब आता है। तो ये सिंपल से आ गया बच्चों किसका है, ये 12 का क्यूब रूट है। तो सिंपली आप यहाँ से निकालिए कि सर ये तो 12 का क्यूब रूट है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है नंबर ऑफ लेयर, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर केप्ट इन ईच रो। तो ये हो जाएगा टोटल 12 एप्पल, ऐसे लिख लो 12 apples are kept in a row, यानी एक रो में 12 एप्पल रखे जा रहे हैं। यानी देखो कैसे रखे जाएंगे, मेरी बात समझ रहा, देखो कैसे रखे जाएंगे 12 एप्पल जो ऐसे रखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 एप्पल ऐसे रखे जाएंगे, 1 हो गया 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो आपका हो गया लेंथ हो गया बच्चों, ये तो हो गया आपका ब्रेथ हो गया। अब हाइट भी तो बचा है, तो 12 एप्पल आपके ऐसे भी रखे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजें आप इसमें रखी जाएंगी। बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जो आज का आपके सेशन का फाइनल क्वेश्चन होगा। टाइम ऑलरेडी काफी हो गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो फिर से। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 6 क्या है, 10 क्यूब प्लस उसके बाद क्या बच्चों, उसके बाद है x क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, x क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। चलो तो हमें चाहिए x क्यूब, तो ठीक है सर हम x क्यूब यहाँ लिख लेते हैं। 1 क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, 12 क्यूब की वैल्यू अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में 1728 था। ठीक है, और सर ये माइनस प्लस इधर आएगा तो सर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जो ऐड हो रहा है तो पहले उसे ऐड कर दो। तो 1 और 1728 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1729 और माइनस 1000। अब बच्चों 1729 में से 1000 माइनस करेंगे तो आपका x क्यूब इक्वल टू 729 आ जाएगा। x की बात करेंगे तो x 29 हो जाएगा। जब x निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 9, क्योंकि 729 जो है वो है आपका 9 का क्यूब। ओके, तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके पार्ट 2 को करेंगे, जिसमें हम अगेन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। तो तब तक के लिए शबा खैर, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस नाइट, बिकॉज रात है तो
90 बोलेंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, मे बी मैं प्लान बना रहा हूँ लाइव आने का। तो लाइव आपका जो सेशन चलेगा वो 1 आवर की क्लास होगी, ठीक है। तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर जैसे भी इंतजाम हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।